हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। वी होप आप सब ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। आज इस वीडियो पे हम रिएक्ट करने जा रहे हैं। उसका टाइटल है जी इनसाइड अ मिस्टीरियस विलेज ऑफ घोस्ट्स, ह्यूमंस नॉट अलाउड। ओए होए होए होए। अच्छा, इस तरह की वीडियोस हमें बड़ी पसंद आती है और देखना ये होता है कि क्या वहां पे वो चीजें मौजूद हैं या ऐसे ही कहानियां बनी क्योंकि हुई है यहाँ ना। पे तो कहा जा रहा है कि ह्यूमंस आर नॉट अलाउड। हाँ, तो देखते हैं कि इस विलेज में ऐसा क्या है कि ये वाला टाइटल भी साथ दिया गया है। जल्दी से चलते हैं, वीडियो देखते हैं, उसके बाद करते हैं डिस्कशन। चले, इससे पहले वीडियो को स्टार्ट करें, चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और आप देख रहे हैं एमजी रिएक्शंस। चलिए जी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 एंड गो। इस लाइन के उस पार जाना अलाउड नहीं है। इनफैक्ट हजारों लोग ऐसी झोपड़ियों में रह रहे हैं अपना गांव छोड़कर, क्योंकि इनके गांव में अब भूत रहते हैं और ये तब तक गांव के बाहर ऐसे ही रहेंगे जब तक भूत प्रेत और आत्माएं वहां से चली नहीं जाती, और ये गांव तब तक खाली ही रहेगा। ऐसा क्यों है कि यहाँ पर किसी को 10-15 लाख ऑफर करने के बाद भी वो गांव में ना जाए? तो किसी को बोला 10 लाख देता हूँ उधर को, गांव वाले को बोला जाएगा तू? नहीं जाएगा। नहीं जाएगा फिर? नहीं जाएगा। अच्छा, वो छोड़ के बोला ना, बाहर आ हम गए लोग हैं, ने अपने जो घर ही ये छोड़ सब दिया। किया है तो हम लोग को वो अच्छा लगता है। जर कोणी गावाल्यांना बोलला की 10-15 लाख देतो तुम्हाला, तुम्ही गावात जा 3 दिवसामध्ये, नहीं कोई आएगा नहीं। नहीं आएगा ना? फिर भी नहीं आएगा। आएगा भी नहीं, हम लोग किसको बोलेगा भी नहीं तुम वहाँ जाओ कर। तो जाने का तो तुम्हारा उसके ऊपर से जाओ, तुम्हारा रिस्क पे जाओ, तुम्हारा मर्जी से जाओ, लेकिन कुछ होएगा तो जिम्मेदारी हम लोग लेगा नहीं। लेकिन ऐसी कौन सी रिस्क है कि आप गांव के अंदर जा नहीं सकते? और क्या होगा अगर आप गांव के अंदर चले भी जाओ? नहीं, वो आया तो फिर वो भी मर जाएगा। बाप रे, हाँ? जाएगा तो मर चोरी जाएगा। वोरी करने के वास्ते भी नहीं आएगा। बचाने नहीं जाएगा ही नहीं ना। जाएगा ही नहीं। नहीं जाएगा। जो परंपरा है पहले से है ना, वो तो भी मतलब वो तोड़ नहीं सकता ना। जो भी करेगा तो उसको परंपरा उसका हिसाब मिल जाएगा। हाँ। जैद ये बैट बना रहे हैं। दिन के अंदर भगवान मानने नहीं करता है। अभी गांव में अगर कोई गया तो क्या होता है ऐसे टाइम पे? 3 में जाए वो तो भगवान का एक शिक्षा देता है ना भगवान। शिक्षा देते भगवान। कोई भी इमरजेंसी कुछ भी? इमरजेंसी कोई नहीं जाता है 3 दिन। त्यांचा कार्यक्रम काहीतरी असतं. कोणा गावात आला तर त्याला कुठली वस्तू उचलली गावात ना तो पुढे जाऊ शकत नाही, वेळापिसा होणार। वेडा होणार. हाँ, बूढ़ा कोई होगा तो इधर रहता है पर आवाज नहीं करता गाँव में। बिल्कुल आवाज. बिल्कुल। लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई कभी अंदर गया ही ना हो। और क्या हुआ उनके साथ जो इन 3 दिनों के अंदर गांव में गए? ऐसा हुआ है ना, पहला एसटी महामंडल का 3 जो है ना, दिनों में, पूरा हम हाँ। लोग का वो गाड़ी वो आता है। खास टाइम है। एसटी बस. हाँ. हाँ, उसको हम लोगों ने वो त्रिम्बक में रुकवा दिया था। भाई यहाँ पे रुको, तुम हाईवे से जाओ। क्या गांव तो पूरा बंद है, अंदर जाके क्या करेगा? तो वो नहीं रुका, वो आया, उसको कुछ वहाँ पे दिखा। लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसने एसटी बस ड्राइवर और कंडक्टर दोनों को शॉक में डाल दिया। ते आले होते. त्यांना काय माहिती आज गाव कुठला आहे किंवा काय ते. त्यांनी का वाटेतलं तिथलं काय त्यांना मिळालं, घराजवळ ते का उचलून घेऊन गेले लब्धवाडीला. तर ते मग त्याला त्रास झाला त्याला. एक गरीब कचरा उठाने वाला गांव के अंदर आ गया था। गांव में जब वो रहा, वो रात उसकी लाइफ की सबसे भयानक रात थी। उसे पूरा टाइम ऐसा लगने लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। उसे अजीब सी परछाइयां दिखने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे किसी परछाई ने उसे बेड़ियों से बांध दिया हो, जैसे पूरे गांव में आग सी लग गई हो। वो रात उसकी जिंदगी की सबसे भयानक रात थी। एंड कहा जाता है कि उस दिन के बाद से उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं रही। एंड कहा जाता है कि उस कचरे वाले ने गांव में कुछ ऐसी चीजें देखी जो वो कभी नहीं भूल पाया। अभी कितना है, बहुत लोग ने उसमें ये करके दिखाया, लेकिन उनको नहीं जमा नहीं अंदर आने का। कल एक आया था, एक दो तीन 4-5 साल के पहला गाँव पड़न हुआ था ना, तो उनको ऐसा कुछ दिखाई दिया, पालकी जाता है मंदिर में ना। हाँ। रात को रघुनाथ मंदिर से
आगे तक टेम्पल भी छोड़ दिया इन्होंने, वहाँ पे कोई नहीं जाता. आता ती ऑफ झाली तर ती ना संध्याकाळच्या वेळेला साखर न्यायला आली. जी हाँ, गांव पड़न के वक्त वो काकी शक्कर लेने अकेले गांव में आई. उन्हें पूरे रास्ते ये लग रहा था जैसे उनका पीछा कोई कर रहा हो, लेकिन वो गांव में अकेली नहीं थी. साखर न्यायला आली आणि तिथपासून मग ती आली, साखर घेऊन गेली आणि तिथपासून मग तिला त्रास व्हायला लागला. ती असुरी शक्ती असते ना, त्याच्याने तिची भेट झाली आणि मग ते स्वतः एकदा ते हे झालं ना तर मग ते जात नाही. पण असे ते जवळजवळ तिने 15-20 वर्ष काढली आणि आम्हाला सांगायची, तो बघा कोणतरी मला दिसतोय, अरे बापरे, मला न्यायला आलाय, मला सांगतो तुला घेऊन जाणार वगैरे. उस दिन के बाद से मरते दम तक वो सबको बोलती थी कि मुझे कोई दिख रहा है. वो दिखा है? लेकिन क्यों गांव पड़न के वक्त जो भी गांव में आता है उसे भयानक अजीब सी चीजें दिखती है. वो या तो बीमार पड़ जाता है या पागल सा हो जाता है. ये प्रथा की शुरुआत कहां से और कैसे हुई? क्यों हजारों लोग ये गांव छोड़कर भूत प्रेतों को दे देते हैं? इसका रीजन सुन के मैं भी शॉक हो गया. अभी जिस गांव में गांव पड़न चल रहा था वो वैभववाड़ी था, लेकिन मैं गया उस गांव में जहां से गांव पड़न की शुरुआत हुई थी, छिंदर गांव. इस पूरे गांव पड़न की शुरुआत होती है यहाँ से, इस मंदिर से, इस जगह से. बेसिकली कहानी जाती है कुछ 400-450 साल पहले. कहा जाता है कि ये जो छिंदर गांव था ये पूरा एक बंजर ज़मीन था एंड एक मामा भांजा निकले थे इस ज़मीन पर गांव बसाने. एंड ढूंढते ढूंढते जब वो इस गांव में आए तो वो गांव को देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुए कि यहाँ पर तो नदी भी है, यहाँ पर तो लाल मिट्टी भी है जिस पर खेती हो सके. लेकिन उन्हें इस गांव में आकर कुछ एक एहसास हुआ, एहसास एक अलग एनर्जी का. उन्हें ऐसा लगा कि यहाँ पर कोई ना रहते हुए भी न जाने ऐसा क्यों लगता है मानो हजारों लोग रह रहे हो. जंगल से अजीब सी आवाजें आना, मानो कोई उन्हें कह रहा हो कि यहाँ से निकल जाओ. एंड जैसे ही उन्होंने अपनी लेफ्ट की तरफ देखा उन्हें धुआं उठता हुआ दिखा. एंड धुआं जब उन्हें उठता हुआ दिखा वो डर के मारे उस तरफ गए. उनके हाथ में भाला था. वो भी बहुत ही सिद्ध पुरुष थे, दोनों मामा भांजा. उन्हें बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज था. एंड जब वो धुएं की तरफ गए तो उन्हें एक घर से कुछ आवाज़ें आने लगी. मामा ने हिम्मत जुटाकर अंदर जाने का फैसला लिया. एंड अंदर से सच में एक आवाज आई अंदर से. लेकिन वो किसकी आवाज थी? मूवी लग रही है मुझे. मामा भांजा दोनों ये देखकर शॉक हो गए थे कि ये कौन है जिनकी एक आवाज पर बाघ रुक गया. जो बूढ़ी औरत थी वो कोई और नहीं बल्कि पावनाई माता थी. उन्होंने इन्हें बताया कि पूरा गांव एक जंगली सुअर के स्पिरिट के डर से यहाँ से निकल गया. एक टाइप से वो एक ईवल स्पिरिट थी जो फसलें खाती थी, जो लोगों को मारती थी. मामा भांजा ने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें यहाँ पर गांव बसाना है. अगर हम वो जंगली सुअर को मार दें तो क्या हम यहाँ पर गांव बसा सकते हैं? और उनका आशीर्वाद लेकर मामा भांजा चले गए उस सुअर को मारने. एंड उन्होंने उस सुअर को ढूंढ के उसे मारा. एंड उसी को सिंबलाइज करती हुई ये मूर्ति इस मंदिर में है. देखो. बट उन्हें एक चीज नहीं पता थी कि इस पूरे इलाके में भूत प्रेतों का वास था. एंड जंगली सुअर को मार के एक टाइप से उन भूत प्रेतों का जो लीडर था उसे उन्होंने मार दिया था. एंड इस चीज से भूत प्रेत बहुत ज्यादा नाराज हुए थे
पूरे इलाके में बहुत सारी आवाज़ें, चिल्लाने की आवाज़ें, स्क्रीम्स आने लगी। ऐसी आवाजें जो सुनकर किसी भी इंसान की रूह कांप जाए। काबू हो गई ना। हाँ, तो एक टाइप से एक अब डिबेट छिड़ गई कि क्या इस बस्ती पर इंसान रहेंगे या इस बस्ती पर भूत प्रेत रहेंगे। और समझौता करने पावड़ाई माता ने बुलाया रवलनाथ देवता को, जिन्हें शिवा का एक रूप भी माना जाता है, और कोंकण के इलाकों में इन्हें ग्राम देवता के रूप में भी पूजते हैं। तो एक बहुत ही बड़ी बहस के बाद भूतों और इंसानों के बीच रवलनाथ देवता ने एक सॉल्यूशन निकाला। उन्होंने भूतों को आश्वासन दिया कि हर 3 साल में 3 दिन के लिए सारे जो भी इंसान हैं, जानवर है, पशु पक्षी है, सब इस गांव को छोड़ देंगे और इस गांव में वास होगा तो सिर्फ आपका भूत प्रेत होगा। एंड उन्होंने मामा भांजा से ये प्रॉमिस लिया कि आपकी आने वाली सारी पीढ़ी इस चीज़ का पालन करेगी तो ही उन्हें यहाँ पर बस्ती बसाने मिलेगी। मामा भांजा ने इस चीज़ को लेकर अग्री किया कि उन 3 दिनों में कोई भी इंसान इस गांव में नहीं आएगा एंड कोई भी इंसान उन स्पिरिट्स को परेशान नहीं करेगा या डिस्टर्ब नहीं करेगा, एंड बदले में सारे स्पिरिट्स पूरे 3 साल ह्यूमंस को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। और यही वो एग्जैक्ट जगह है जहाँ पर भूतों ने गांव छोड़कर इंसानों के साथ एक समझौता किया था जो 500 सालों से चलता आ रहा है। अच्छा, एग्रीमेंट होगा ना, समझौता होगा। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि 3 साल बाद एग्जैक्ट कौन सी डेट पे गांव पड़न करना है, ये कैसे पता चलता है? 3 दिन के एंड में भी गांव वाले डायरेक्टली गांव के अंदर नहीं जा सकते। पहले उन्हें भगवान देव की परमिशन लेनी पड़ती है, एंड परमिशन मिलने के बाद दे कैन री एंटर द विलेज। एक टाइप से देव जब स्पिरिट्स को आज्ञा देते हैं कि अब इस गांव से निकल जाओ, गांव वालों के वापस आने का टाइम आ गया है, देन एंड ओनली गांव वाले गांव में रिटर्न जा सकते हैं। ती शक्ती असते ना, एक असुरी शक्ती असते ना, ती ओपनच केलेली असते ना, मग त्यांना ते 3 दिवस दिलेले असतात। ते 3 दिवसात तुम्हाला गावात काय करायचं असेल ते फिरा, तुमचं काय असेल ते करा। बेसिकली गांव से बाहर आने के पहले एक परमिशन ली जाती है देव की, एंड गांव में जब वापस जाना होता है उसके पहले भी एक बार परमिशन लेते हैं ना। कभी ऐसा हुआ है कि परमिशन नहीं मिला या सिग्नल नहीं मिला कुछ? नहीं, ऐसा होता है, लेकिन जो भी प्रॉब्लम रहेगा वो हम लोग सॉल्व करके इधर आते हैं। लेकिन गांव पड़न के पहले या गांव पड़न के बाद परमिशन कैसे ली जाती है? 3 दिन के बाद हम लोग क्या करते हैं, वो रामेश्वर मंदिर है वहाँ पे हमारा, वहाँ पे खाली वो जो 12 गाँव का जो है वो सब जाएंगे और वो कुछ बोलेगा नहीं, खाली वो तांदूल वो चिपकाएंगे उसको, हाँ या ना, गाँव बनने का राजी। अगर उसने हाँ बोल दिया तो वहाँ पे जो ढोल वाला है वो बजाएगा, फिर बाद में 2-2:30 बजे के बाद राइट साइड का हाँ और ये साइड का ना। होय बोलला तर उजव्या साईडचा तांदूळ हे झाला तरच होणार गाव पळत, नाही बोलला तर होणार नाही। जी हाँ, अगर राइट साइड का चावल गिरा तो यस एंड लेफ्ट साइड का चावल गिरा तो नो। लेकिन एक गांव में तो काफी रिलीजन के लोग रहते हैं, अगर हजारों में लोग गांव छोड़कर चले जाते हैं तो क्या वो भी जाते हैं? ख्रिश्चन समाज पण आमच्या इन्व्हॉल्व व्हायचा, पण अलीकडच्या ह्या 2-3 गाव पळणीला तो नाही गेले नाही। बरोबर, हाँ। आणि चर्च त्यांचे धर्मगुरू आहेत ना, त्याने या लोकांना सांगितले, पूर्वी पळायचे पण राहिले तरी ते घरातच जास्तीत जास्त थांबतात, रिस्क घेत नाही। मी बादल फ्रान्सिस फर्नांडिस, माझं क्वालिफिकेशन BSc BEd। आम्ही लहानपणी गावपळणीला बाहेर जायचो। ही गावपळणीची प्रथा माझ्या मते कशामुळे सुरुवात झाली असावी, तर त्या काळात अस्वच्छतेमुळे प्लेग सारखे महाभयंकर रोग यायचे। मग त्या काळात त्या लोकांनी हे विचार मंथन करून त्यांनी ही प्रथा सुरू केली असावी आणि ती त्या काळात ती योग्य होती। या 3 दिवसानंतर ते परत गावात यायचं, त्यामुळे हवा शुद्ध व्हायची आणि रोगराई
कमी होण्यास मदत व्हायची. आम्ही ख्रिश्चन समाजाचा, आमचा बराचसा समाज हा जात नाही. कोण ठराविक ज्यांना कोणाला आवड आहे पिकनिक टाईप करण्यासाठी ते जातात. पण आमचा ह्या प्रथेला तसा विरोध नाही. कारण ही प्रथा जी आहे ती प्रथा वैज्ञानिक दृष्टिकोनातून मला योग्य वाटते. लेकिन लोग जो 3 दिन तक अपना सुंदर गांव छोड़कर ऐसे कच्चे मकान झोपड़ियों में रहते हैं, उनका क्या ओपिनियन है गांव पड़न के बारे में? गांव पड़न के टाइम पे लोगों के चेहरे पे डर से ज्यादा मजा देखा है मैंने. यहाँ पे लोग इतना एंजॉय करते हैं, जैसा आप मेरे पीछे देख सकते हो. वो टाइप ऑफ फेस्टिवल हो जाता है ना कि सब बढ़िया मिल के लगता है, एक तरफ निकल क्योंकि जाते हैं. एंजॉयमेंट मिलता है. क्योंकि हर टाइम हम लोग कैसा लाइट में रहते हैं, तो यहाँ पे लाइट नहीं, कुछ लाईट नाही. उसके बाद इधर ये चूड़ा चालू रहता है रात को. हाँ, तो वो सब मतलब अलग लगता है. पिकनिकला आलेला पिकनिक आहे. आमची एक पिकनिक गाव पण बोलले ना की आमच्या लोकांचा उत्साह वाढणार. की आता जानेवारी महिना आला तर आम्ही सुरुवात करणार की आमची गावपण करायची आहे. म्हणजे खुश लोक, मग चटणी करायची आहे, तळप करायचं आहे, दुधाचं पीठ, तांदूळ. ट्रिप होता है. यार 3 दिन तो मैटर नहीं करते ना. 3 दिन तो बंदा वेकेशन के लिए जाए तो हफ्ता 10 दिन ऐसे लगा. रास्ता देखता है कभी ये होएगा गांव पड़न होएगा. ये देखो जरा, तो अच्छा है, डर से तो बाहर निकल आए हैं ना सब. मजा करता है बाहर ऐसा जंगल में जाके. ट्रिप टाईप मजा मजा असते. मजा. 3 दिवस अगदी कुठले टेन्शन नाही. अगदी माळरानावर झोपडपट्ट्या बांधून खाने पीने की चीजें बता रहे ना, कोई ये बना लाता, कोई वो बना लाता. मजा येते. तिकडे मग काय पार्ट्या, गाण्याची गाना कार्यक्रम, गाणी वगैरे. आज हम लोग बोल रहे हैं, आज हम एक है क्या नहीं पता नहीं, आगे का भी क्या होएगा वो भगवान जाने. लेकिन जो कुछ ये लाए वो करना पड़ेगा. पूर्वजों ने जो वचन तो ये दिया है, 500 साल से ये वचन चीज दिया वो चलती आ वचन रही है. के मुताबिक से सब आपको करना पड़ेगा. क्या आपको पता भी था कि गांव पड़न जैसी प्रथा गांव हमारे पड़न. देश में है? गांव पड़न का मतलब होता है गांव से भागना. जहां हजारों लोग अपना घर, अपना सुंदर गांव छोड़कर बाहर ऐसी झोपड़ियों में रहते हैं ताकि अंदर भूत प्रेत रह सके. इस दौरान वो अपनी गाय, भैंस एंड सारे पेट्स को भी बाहर ले आते हैं. इस देश में ऐसी बहुत सारी प्रथाएं हैं जिन पे आप विश्वास करो ना करो, ये आपकी मर्जी है. लेकिन सच तो ये है कि ये 400-500 सालों से चलती आ रही है. और ये सोचना कि लाखों लोग जिन्होंने सदियों से ये प्रथाएं फॉलो की है, हमें उनसे ज्यादा पता है, ये भी तो इग्नोरेंस हुआ. आज भी अगर आप छिंदर गांव में जाओ तो मामा भांजा का फोकलोर, मामा भांजा की कहानियां गली गली में कही जाती है. एंड ये भी तो कहा जाता है यार जबरदस्त, बहुत अच्छी वीडियो. और देखो सबसे हैरानगी की बात पता क्या है, आज के जमाने में भी लोग इन चीजों को मानते हैं. और वो देखो कि वो जनरेशन से वो चीजें चलती चली आ रही हैं और वो उसको फॉलो कर रहे हैं. मतलब अच्छा आप- ये है कि नई जनरेशन में से कोई भी उस चीज पे एक्सपेरिमेंट नहीं कर नहीं रहा. कर रहा. हाँ, नहीं कर मतलब रहा. उन्होंने टाइटल में वार्निंग दी हुई थी कि ह्यूमंस नॉट अलाउड, Not तो वो allowed. वाकई में वो 3 दिन में कोई भी जाता नहीं है. उन्होंने जाता कहा हम जितने भी पैसे दे देना, कोई हमें दे कोई दे, हम नहीं नहीं enter जाएंगे, नहीं कोई करेगा जाएगा उस ही चीज नहीं को. अच्छा, अंदर. स्टार्टिंग में मुझे 3 दिन की समझ नहीं आई हाँ, कि भाई ये कौन से 3 दिन है. वो क्या- स्टोरी बाद में क्योंकि- रिवील हुई है. हाँ, वो पहले इंटरव्यूज के साथ उन्होंने जोड़ा ना, बड़े अच्छे से कैप्चर किया पूरा एक. और जहाँ पे वो पूरा एआई के साथ उन्होंने स्टोरी को एक्सप्लेन एक्सप्लेन किया ना, वो वो लिटरली एक डायरेक्शन लम्हे समझने को पे आपको और आसानी हो जाती आप है. ऐसे होते हैं जैसे आपको लग रहा था जैसे आप किसी मूवी का मूवी सीन को देख देख रहे हो रहे ना. हैं. वो इतना जबरदस्त उन्होंने क्रिएट किया. अच्छा, लेकिन बात करें कि भाई जो एग्रीमेंट हुआ इतने साल पहले, आज भी वो उस चीज को उसी तरह से लेकर 500 रख रहे हैं. साल पहले जो हाँ, एग्रीमेंट हुआ. और वही बात है कि वो इवन अपने पेट्स तक लेके बाहर आ जाते हैं. हाँ जी. लेकिन अच्छी बात इसमें क्या लग रही है कि अब के टाइम में वो कह रहे हैं ना कि भाई हमें नहीं पता अंदर कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, कोई हमें नहीं पता क्योंकि कोई अंदर जाता नहीं है. और जो पहले अंदर गए उनके बारे में यही सुना है कि वो या तो पागल हो पागल गए, हो जाता है या पागल हो मर गए, जाते हैं वो.
तो अभी के जो लोग हैं उसमें आप देखो ना, फैमिलीज पूरी की पूरी बाहर बैठी हैं, बच्चों के बच्चे साथ हैं, है, सारा कुछ है, अभी वो एंजॉय कर रहे हैं। वो कहते हैं हम पिकनिक मना रहे होते हैं। आप देखिए वहाँ पे स्विमिंग हो रही है, वहाँ पे रात को बहुत सारी जैसी पार्टी हो गाना रही है, वगैरह गाना हो रहा है, वगैरह हो रहा है, सारा। सारे खाने पीने का सामान लेके आए ऐसे हुए, ही है। पार्टी हो रही है। हाँ, हाँ, लेकिन जैद उसमें एक चीज ये आ जाती है ना कि भाई ठीक है, चीज को एक्सेप्ट कर लिया हुआ है कि ऐसा होना है, तो वो एक फेस्टिवल की तरह ना रूल्स की वायलेशन नहीं कर रहे वो, नहीं बिल्कुल अडाप्ट कर कर लियो, रहे हैं। बिल्कुल नई चीज। क्योंकि देखो ना, मैं वही बात वीडियो के अंदर भी कर रही थी कि भाई इतना टाइम तो मतलब 10 दिन 12 दिन या कह लो 7 दिन, एक हफ्ता आप वेकेशन पे भी चले जाते हो ना, सो वो उनको मैटर नहीं करता। तो वो सारी चीजें ना अच्छे से चल रही हैं और बड़ा अच्छे से उन्होंने उस चीज को मैनेज किया हुआ है। तो मेरे ख्याल से मिस्टीरियस विलेज जरूर है, लेकिन उसको बड़ा सही तरीके से लेके वो चल रहे हैं। तो एक बड़ी जबरदस्त स्टोरी थी जो आज हमें पता चली कि भाई आज के टाइम में भी इस तरह के स्पिरिट्स के साथ जो डील हुई होती है उसको निभाया जा रहा है, कैसे लेके चल रहे हैं ना। बाकी आप कुछ बताना चाहते हैं इस जगह के बारे में या इस तरह की चीजों के बारे में तो हमें जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी, हमारा रिएक्शन कैसा लगा, हमें जरूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आप सभी वीडियो पे अपना बहुत ख्याल रखिएगा।